आपका स्वागत है राज हिंदी एजुकेशन में। संधि सीरीज़ की ये वीडियो है गुण संधि। और अगर आपको संधि की और वीडियोस भी देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम गुण संधि को विस्तार से पढ़ने से पहले हम दो उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देवेंद्र लिखा है तो देवे शब्द तो होता ही नहीं है, तो देव शब्द है, देव। और ए जो इसमें लगा हुआ है वही संधि करके हुआ है। ये ए वर्ण जो है वो बनता है आ धन ई से। अब संधि करते हैं तो देवे के स्थान पर अब देव रह गया है और बाद में इंद्र आ गया है तो देवेंद्र बन गया है। अब हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं, परोपकार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परो शब्द तो होता ही नहीं है, पर मतलब होता है दूसरे का, तो पर, और बाद में है पकार। तो जो ये ओ आया है ये किससे बना है, ये वर्ण जो है किससे बना है हम देखेंगे। ओ वर्ण बना है अ धन उ। तो अब हम संधि विच्छेद करेंगे तो परो का हुआ पर और बाद में हुआ उपकार। तो हमें ये देख सकते हैं कि पहले वाले उदाहरण में जो अब जहाँ पर भी ऐसा रहे कि देव का देवे हो गया तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ए हुआ है, तो ए यानी गुण संधि। ऐसे ही पर का परो ओ हुआ है तो यानी यहाँ पर अवश्य ही गुण संधि है, ए और ओ। अब हम गुण संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। गुण संधि यानी गुण अर्थात ए और ओ वर्ण इसमें बनते हैं, गुण हो जाता है। संधि विच्छेद से हम यहाँ पर देखते हैं। नर इसमें पहला शब्द है और बाद वाला ईश। अब यहाँ पर पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आ स्वर है और बाद वाले का पहला जो वर्ण है वो ई स्वर है और इनके स्थान पर हो जाएगा ए। और इस तरह से इनको जोड़ने पर हो जाएगा नरेश। गुण संधि में दो नियम हैं मुख्य। इसमें पहला नियम ये है कि पहले अ या आ लघु दीर्घ दोनों में से एक होना चाहिए और बाद वाले शब्द के शुरू में स्वर होना चाहिए ई या ई। इन दोनों वर्णों के स्थान पर ए हो जाता है। यहाँ पर वाक्यों में हम संधि देख सकते हैं। हम मेहमानों के स्वागत उत्सव के लिए खड़े हैं। तो यहाँ पर स्वागत और उत्सव, स्वागत में अंतिम स्वर है और बाद में उत्सव में भी स्वर है, इसलिए यहाँ पर संधि हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में स्वागतोत्सव यानी गुण संधि हुई है, क्योंकि आ और उ इनको मिलाकर ओ बना है। यहाँ दूसरे उदाहरण को देखते हैं। वह हर्ष उल्लास के साथ जन्मदिन मनाता है। तो हर्ष और उल्लास जो शब्द हैं इनके बीच में संधि हो सकती है, क्योंकि हर्ष में आ है और बाद उल्लास में उ है। तो ऐसी स्थिति गुण संधि के नियम में होती है, इसलिए यहाँ पर हर्षोल्लास ओ हो जाएगा तो हर्षोल्लास हो जाएगा। इसी तरह से परम ईश्वर भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। तो परम में आ और बाद में ई, तो यानी आ और ई बाद होने पर उनका स्थान पर ए बन जाता है, तो ये हो जाएगा परमेश्वर। ऐसे ही अंतिम जो उदाहरण है, महेश कैलाश में रहते हैं। तो यहाँ पर महेश शब्द में हम संधि करना चाहते हैं तो संधि करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि महेश शब्द तो होता ही नहीं है, तो महा या मह हो सकता है, महा। और एक इसकी जगह पे होता है तो ये हमेशा गुण संधि में और ई की जगह पे, तो ये हुआ महाधन ईश। तो अब हम विस्तार से आगे संधि को पढ़ने वाले हैं।
इस स्लाइड में हमने गुण संधि का जो नियम पढ़ा था उसको देख लेते हैं। तो हम पहले विच्छेद यहाँ पर देख रहे हैं, विच्छेद से संधि कैसे करते हैं। गण धन ईश, तो गण में अंतिम जो स्वर है वो आ है और ईश में ई है, तो इन दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। तो देखेंगे गणेश, तो जो ए है वो अणा के ऊपर जुड़ रहा है, तो गणेश। रमा धन ईश, तो रमा में आ है, बाद में ई है, तो इन दोनों का हो गया ए। तो ये ए कहाँ जुड़ेगा, ये रमा वाले म में जुड़ जाएगा, तो रमेश, यहाँ से शाह ले लेंगे, रमेश। इसी तरह से महाधन इंद्र, तो आ धन ई बराबर ए, तो बन गया महेंद्र। और पाठ धन इतर, तो बन गया पाठेतर। तो ये यहाँ पर गुण संधि नियम जो एक था, इस नियम के जो उदाहरण हैं ये सारे हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो ये हम एक उदाहरण यहाँ पर ले लिए हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लिए हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम शब्दों से संधि विच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले शब्द है स्वेच्छा। तो स्वे शब्द तो होता ही नहीं है, स्व होता है, तो सबसे पहले हो गया स्व। अब स्व आ इधर आया तो ए किसकी जगह पे होता है, ई की जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वेच्छा। यहाँ पर ए वर्ण आया है जो आ और ई के स्थान पर आया है। इसी तरह से लोकेश शब्द है। अगर हम इसको अलग करना चाहें, हमें पता भी नहीं है, तो हम देखेंगे कि लोक शब्द होता है, लोके नहीं होता। लोक अगर हम कर देंगे, ठीक है, तो ए जो दिखाई दे रहा है वो पहले आ और बाद में ई के स्थान पर ए होता है। तो लोक हमने अलग कर दिया, तो अब इसमें क्या रह जाएगा, ए की जगह पे ईस कर देंगे हम बाद में, क्योंकि ए हमेशा आ और ई के स्थान पर आता है। तो लोक धन ईश। इसी तरह से जैनेन्द्र को अलग करेंगे तो जैने नहीं होगा, जैन हो जाएगा। तो आ हो इधर आ गया, अब ए की जगह पे ई कर देंगे तो जैन धन इंद्र, जैनेन्द्र। लंकेश, तो लंक तो होता नहीं है, लंका होता है, तो लंका शब्द एक निकाल दिया, तो अब ए की जगह पे ई कर देंगे तो लंकेश, लंकाधन ईश। तो ये जो हमने पहले संधि विच्छेद पढ़ा और अब संधि विच्छेद करना सीख रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो ए संबंधी उदाहरण है। अब हम ओ संबंधी उदाहरण पढ़ेंगे। तो गुण संधि का जो दूसरा नियम है, यानी कि ओ गुण यानी ओ, तो ओ कौन कौन से वर्णों से होता है। तो देखो, पहले शब्द के अंतिम में या तो आ होना चाहिए या बड़ा आ होना चाहिए, और बाद वाले शब्द के सबसे पहले जो वर्ण होने चाहिए या तो ऊ होना चाहिए या बड़ा ऊ होना चाहिए। इन दोनों के स्थान पे क्या होता है, ओ हो जाता है। तो ओ हो जाता है, तो हम एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। पर धन उपकार, तो पर में क्या वर्ण है, आ वर्ण है, और बाद में क्या वर्ण है, ऊ वर्ण है। तो आ और ऊ दोनों मिल गए, इसलिए यहाँ पर संधि हो सकती है। तो यहाँ पर संधि हो सकती है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, तो इन आ ऊ की स्थान पर हो जाएगा ओ, तो ओ यहाँ पर जुड़ जाएगा बीच में। तो देखो, पर
नीले रंग में लिखा हुआ है पर धन ओ धन पकार, तो बन गया परोपकार। तो इस तरह से ये संधि यहाँ पर विच्छेद से संधि की गई, परोपकार शब्द सामने आया। तो नियम यहाँ पर यही है, अ धन या तो बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, पहले छोटा आ हो या बड़ा लघु आ हो या दीर्घ आ हो, बाद में भी ऐसा हो तो बाद में लघु ऊ हो या दीर्घ ऊ हो तो इनके स्थान पर ओ हो जाता है। आगे हम उदाहरणों से इसको समझते हैं। अब इस स्लाइड में हम जो नियम बताया गया है उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पहले संधि वाले शब्द दिए गए हैं जो संधि विच्छेद किए गए, जैसे पर धन उपकार। फिर बीच में नियम दिया गया है कि कौन सा नियम है, कौन से वर्ण हैं, और इसके बाद दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर संधि होती है। तो पहला शब्द आप देखेंगे पर धन उपकार, आ और ऊ को मिला करके ओ बना है यहाँ पे, तो वहाँ पर आप विच्छेद देख सकते हैं, तो ये हुआ परोपकार। ऐसे गंगा धन उदकम गंगोदकम, सूर्य धन ऊर्जा, तो आ धन बड़ा ऊ, यानी पहले आ हो सकता है या दीर्घ आ हो सकता है, या बाद में ऊ या ऊ हो सकता है, यानी लघु या दीर्घ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर उदाहरण आप देखेंगे। नेत्र धन उपचार, नेत्रोपचार। आइए देखते हैं अब हम यहाँ पर संधि विच्छेद। तो पहला शब्द है शिवोपासना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो जानने के लिए शिवो तो होता ही नहीं है, इसलिए शिव और ओ की जगह पर हम ऊ बना लेंगे तो उपासना, शिव उपासना बराबर शिवोपासना। ऐसे महोत्सव देखेंगे तो मह होता नहीं है, महा होता है, तो महा और उत्सव, तो ऊ के स्थान पर ओ, यहाँ पर देखेंगे आ ऊ के स्थान पर ओ हो है, महोत्सव। ऐसे महात्मोपदेश, तो अलग करेंगे तो महात्मा और उपदेश, तो आ और ऊ के स्थान पर ओ हुआ है। यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं नियम को गुण संधि के। अब यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपने हल करके दिखाना है। पहला है रोग धन उपचार, सूर्य धन ऊर्जा, मन धन उमंग, नर धन ईश, इनका विच्छेद करना है। और चंद्रोदय, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम और शब्दोच्चारण, इनका विच्छेद करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए इनके उत्तर भी देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे रोग धन उपचार, तो रोगोपचार, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, मन धन उमंग, मनोमंग, नर धन ईश, नरेश, चंद्रोदय, चंद्रोदय को अलग करेंगे तो चंद्र धन उदय, सर्वोत्तम को अलग करेंगे तो सर्व धन उत्तम, पुरुषोत्तम को अलग करेंगे तो पुरुष धन उत्तम। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।